आप देख रहे हैं RK न्यूज MP, हर खबर पर हमारी नजर। भगवानपुरा तहसील परिसर में अपनी जमीन का मालिकाना हक के लिए पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे डगड़खेड़ी के किसानों का धरना आंदोलन जारी है। 7वें दिन रविवार को क्षेत्रीय विधायक केदार डावर आंदोलन में पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, आपकी जमीन से आपको कोई नहीं हटा सकता है, आप अपनी जमीन पर ही काबिज रहोगे। विधायक डावर ने कलेक्टर से फोन पर बात करके सर्वे दल गठित करने की बात कही। धरने पर मौजूद एसडीएम ने जल्द ही पटवारी और आरआई का सर्वे दल गठित कर किसानों की जमीन का सीमांकन कराने की बात कही। विधायक ने एसडीएम को कहा कि सीमांकन की कार्रवाई से किसान संतुष्ट होना चाहिए। क्या समस्या का आज जो भगवानपुरा तहसील में धुलकोट दगड़खेड़ी के जो लोग बैठे हुए हैं कि उनका बरसों से वहाँ पर 318 नंबर के खसरा नंबर पे कब्जा है, किंतु उनकी ऋण पुस्तिकाएँ वो रिकॉर्ड में त्रुटि की गई है। इसका हम लोगों ने विस्तृत रूप से जांच की है, तहसीलदार ने भी की है, आरआई ने की है, पटवारी ने की है और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखा गया है। 318/1925 से आज दिनांक तक, मतलब 2026 तक शासकीय अभिलेखों में वो शासकीय मद में ही दर्ज रहा है। चूँकि इन लोगों का ये मानना है कि इन्होंने किसी से ज़मीन खरीदी थी, तो ये एक अलग विषय है कि किसी व्यक्ति ने इनको कब्जा दूसरे स्थान पे दे दिया जो कि शासकीय है। ये निजी मामला है। जो इन्होंने अन्य नंबर बताएं, वो जो मुख्य रूप से 318 वाली बात चल रही है वो शासकीय है। ऐसा आज भी हमने इन लोगों को बताया है और ये लोग ये कह रहे हैं कि 318 पे चूँकि किस व्यक्ति का कितनी ज़मीन पर कब्जा है वो उन्हें बताया जाए, तो हम एक दल गठित करेंगे जो कि वो खसरा नंबर 318 का विस्तृत रूप से सर्वे करेगा और ये पाएगा कि उक्त शासकीय ज़मीन पे कौन कौन लोग काबिज हैं और कितने लोग काबिज हैं, ये विस्तृत जांच के बाद ही बता पाएंगे। मैं सत्येंद्र बेरुआ, एसडीएम खरगोन। भाई, एसडीएम साहब आए, क्या बोला? एसडीएम साहब ने ये धरना स्थल पे आए आज। इसने ये बोला कि वो तो पहले ये बोल रहा था कि पूरी शासकीय ज़मीन है, तो हमने बोला भाई शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, ये बोला उन्होंने। और हम बोला कि अतिक्रमण कैसे करें, हमारा 3 पीढ़ी से वो खेती करता आ रहा है, हमारे पास पावती पट्टा सारे चीज़ डॉक्यूमेंट जो भी सरकारी दस्तावेज हमारे पास ये है, तो आप अतिक्रमण ये ऐसा करके कैसा बोला, ये हमारे तरफ से ये बात बोला। फिर वो बोले कि अभी तुम्हारा मतलब आखिरी पॉइंट क्या है, बोले तो हमने बोला कि हमारी ज़मीन के पूरा सीमांकन करवाओ, सीमांकन करवा के फिर ग्राम सभा लेके और पैसा कानून के हिसाब से हमारा नक्शा सुधारा जाए, ये हमने ये बोला। वो उनके तरफ से जवाब आया कि हम ये एक दल बनाएंगे, दल बना के सीमांकन करवाएंगे, ऐसे इनके तरफ से भी ये बात आई, बोला गया। हाँ, बोला गया। ज़मीन की रजिस्ट्री भी हुई है? जी सर, वो ज़मीन का रजिस्ट्री भी हुई है, रजिस्ट्री भी हुई है और बिजली बिल ये उसकी माफ़ी भी है, सब है। संतुष्ट हो? हम भी ये चाहते कि हमारी ज़मीन की सीमांकन किया जाए और ग्राम सभा के माध्यम से हमारे ज़मीन को जो रिकॉर्ड सुधारा जाए और जो जिन लोगों का किसानों का पावती बना के दिया जाए, हम भी ये चाहते हैं। जी सर। तो अभी जो तुम हड़ताल कर रहे हो जी, जारी रहेगा कि बंद हो जाएगी? ये तो जारी रहेंगे हमारा, हाँ, धरना जारी रहेंगे और ग्राम सभा करके हमने प्रस्ताव देंगे इसको। नहीं, दल गठन करने के कितने दिन बाद मतलब आगे चालू करेगा, ऐसा कब से चालू करेगा? ये अभी करते ये बोल के गया, वो एक समय तो नहीं बताया हमको, 1-2 दिन में करेंगे। हाँ, अभी हम शिवराम कना से। दूसरी बार एसडीएम आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। किसानों ने बताया कि प्रशासन ने दगड़खेड़ी की जमीन को शासकीय बताया, जबकि 250 किसानों की करीब 500 एकड़ जमीन के पावती पट्टे से लेकर सारे दस्तावेज बने हुए हैं। कुछ जमीन की रजिस्ट्री भी हुई है। कई दशकों से किसान खेती करते आ रहे हैं। आखिर फिर चूक कहां पर हुई है, ये प्रशासन को देखना होगा। किसानों का कहना है कि जब तक पूरी तरह जमीन का सीमांकन नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान तहसीलदार संजय चौहान, धूलकूट सरपंच बलीराम सोलंकी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल, शिवराम कनौजी, धन्नालाल वर्मा आदि मौजूद थे। रिपोर्ट RK न्यूज MP भगवानपुरा। क्या निर्णय लिया गया? निश्चित तौर पे मैं पार्टी के कार्यक्रम में लगभग 8 दिन से बाहर था और इस बीच मुझे पता लगा कि मेरे क्षेत्र के ग्राम दगड़खेड़ी के हमारे किसान आदिवासी भाई अपनी
पावतियों और काबिज जहाँ हैं और उसके पट्टे को लेके यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। मैंने पूर्व में मेरी गैरहाजिरी में मेरे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे भाई पप्पू भाई पटेल साहब और माल सिंह भाई और बाकी कमल भाई, इन लोगों को सबको भेज के हमारे लोगों की समस्याएं समझी जानी। और आज मैं यहाँ रात को आया और आज सुबह यहाँ धरना स्थल पे आया, हमारे भाइयों से, सरपंच साहब से और उनसे चर्चा की, बात समझी। मूल तो बात यह है कि बरसों से जो ग्राम दगड़खेड़ी में किसान आदिवासी भाई खेती करते आ रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन यापन करते आ रहे हैं, उस ज़मीन को शासकीय ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में बताया जा रहा है। इससे हमारे लोग भयभीत हो गए और आज धरने पे बैठे हैं। इनकी बात समझी, क्योंकि वो लंबे समय से पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। उनके खेतों में मोटर है, कुआं है, ट्यूबवेल है, बिजली है, बैंकों से लोन है। बैंकों के बाद किसी छोटी मोटी बात के लिए न्यायालय में भी उस पावती से पावतियाँ बनी हुई, जमानत हुई, और उसको हम झुटला नहीं सकते। जायज़ रिकॉर्ड है और उसको शासकीय कहना गलत है। हमने कलेक्टर साहब से बात करी, एसडीएम से बात करी, उस ज़मीन का जहाँ लोग जहाँ काबिज है, जितनी ज़मीन पे हमारे किसान भाई वहाँ काबिज है, उसका सर्वप्रथम सीमांकन का आदेश करें। सीमांकन आदेश होने के बाद, सीमांकन होने के बाद ग्राम सभा के माध्यम से पैसा एक्ट के तहत उसमें ग्राम सभा के माध्यम से उसको पट्टा दिलाए जाने की कार्रवाई आगे की जाएगी और कराना। और इसी बात पे हमारी चर्चा हुई, प्रशासन राजी हुआ है और उसके तहत वरिष्ठ पटवारियों का एक टीम का गठन आज ही गठन का आदेश हुआ है, जो काम चालू कर रहा है सीमा। आज एसडीएम साहब आए तो समझाइश ये दी कि जो हम लोग को यह बोला कि सीमांकन लिए की बात कही गई हो, जो सीमांकन के लिए कही, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे ये तो नहीं बताया उन एसडीएम ने। और हमारा कहना ये है जो हमारी पावती बनी है उनके आधार पर सीमांकन किया जाए और नक्शा सुधारा जाए, ये हमारा कहना है। उन्होंने क्या बोला? उनने पहले सीमांकन करते हैं फिर देखते हैं। क्या नाम है? सुभाष निगोले। आरके न्यूज़ एमपी